हेलो दोस्तों, वेलकम टू फेयर वैल्यू ट्रेडर्स। दोस्तों, ये निफ्टी बैंक का 5 मिनट का चार्ट है आज का। अगर आप देखेंगे ध्यान से तो निफ्टी बैंक ने कहीं ना कहीं हमारे ही सपोर्ट लेवल पे खुला, जो मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किया था, और उसने हमारे पहले टारगेट पे आके रुका और उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट भी अचीव किया और वहीं से एक बहुत ही बढ़िया रिवर्सल दिया दोस्तों। इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि हमारे लेवल्स को 1 महीना फॉलो करके देखिए, आप खुद ही समझ जाएंगे कि वो कितना बढ़िया काम करते हैं। और ये सारे लेवल्स मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किए थे। अगर आपने नहीं देखा तो आप कल का वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज जहां पे निफ्टी ने क्लोजिंग दी है ना, वो हमारे ही सपोर्ट जोन पे क्लोजिंग दी है। तो ये एक मैं बैंक निफ्टी का एक अच्छा पॉजिटिव क्लोजिंग ही मानूंगी। एक्चुअली देखा जाए तो कहीं ना कहीं जहां खुला उसी के आसपास मार्केट ने क्लोजिंग दी है। सो इट इज अ गुड साइन। मार्केट काफी न्यूट्रल क्लोजिंग दिया है। एक बहुत ही नेगेटिव बेरिश रैली जो कल दिखाया, उसके बाद ये एक अच्छा खासा रिलीफ था और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो कल के लिए देखते हैं कि मार्केट बैंक निफ्टी को हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो निफ्टी बैंक ने कहीं ना कहीं यहाँ से जो रैली दी है, उसके बाद वो कंसोलिडेट करके उसके अब जाके उसने लास्ट 2 दिन में एक बहुत ही बेरिश कैंडल दिया है दोस्तों। तो अगर मैं ऊपर अगर देखेंगे तो 42,000 से लेके समवेयर अराउंड 48,500 क्लोज टू 6,000 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी ऑलरेडी दे चुका था। उसके कंपैरिजन में अराउंड 5-5.5 पॉइंट का करेक्शन मार्केट ने दिया है, जो एक बहुत ही डिसेंट करेक्शन है। अगर मैं आपको यहाँ से दिखा दूं कि मार्केट ने कितना करेक्ट किया है, तो समवेयर अराउंड 5-8, हाँ, मैंने जैसे कि मैंने कहा था कि 5% का अराउंड करेक्शन मार्केट ऑलरेडी दे चुका है, जो एक बहुत ही डिसेंट करेक्शन मैं मानूंगी। और अगर ये बुल रैली है जिसको कंटिन्यू होना है, तो मार्केट को यहीं से सपोर्ट ले लेना चाहिए और यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर निकल जाना चाहिए दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो मार्केट जहां पे आज क्लोज हुआ है ना, इस जोन में, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का। और अच्छी बात है कि मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसने ऊपर जाने की कोशिश की आज, लेकिन नहीं जा पाया और उसने नीचे क्लोजिंग दी है। तो इट इज ओके, क्योंकि इतना बड़ा रेड कैंडल और बेरिश कैंडल 1500-2000 पॉइंट का कल डाउनफॉल देने के बाद उसको थोड़ा डिफिकल्टी तो होगा, बायर्स का उतना कन्विक्शन नहीं होगा मार्केट में। तो इसीलिए लेकिन उसने कोशिश की, बायर्स पे ऊपर लेके जाने की कोशिश की, लेकिन उतना स्ट्रेंथ नहीं था। वो फिर से हमारे ही सपोर्ट लेवल पे आके क्लोज हुआ है। सो इट इज ओके दोस्तों। इतना बड़े रैली के बाद अगर आप देखेंगे तो एक छोटा सा एटलीस्ट अटेम्प्ट करना ऊपर जाने का, ये एक पॉजिटिव साइन ही दिखाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो हमारे सपोर्ट जोन के बीच में ही क्लोज हुआ है दोस्तों। कल के लिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए? अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं तो ये जो एक लेवल है ना 45,302, ये एक पेंडिंग टारगेट है जो उसने टच नहीं किया है। तो यहाँ ये टच करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो अगर मार्केट कल फ्लैट टू गैप डाउन हो जाता है और आज के लो को तोड़ देता है ना, तो 45,302 आपका एक फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। ये लेवल टूट गया तो मार्केट में आप ज्यादा पेन देखेंगे, जो आपको मार्केट को 44,950 तक लेके जाएगा, पहला टारगेट, और उसके बाद 44,606, ये आपका दूसरा टारगेट होना चाहिए। लेकिन अगर मार्केट 45,302 में रुकता है, मगर फ्लैट टू गैप डाउन होता है, आज का लो तोड़ देता है, लेकिन 45,302 के पास आके रुकता है ना, तो आप एक कॉल का पोजीशन बना सकते हैं। और मान के चलिए कि कल मार्केट एक रेंज में ही रहेगा, जिसका अपर लिमिट होगा 45,952 और 932 और लोअर 45,302। तो अगर हम फ्लैट टू गैप डाउन खुल जाते हैं और यहाँ रुकते हैं, तो आप एक कॉल का पोजीशन बना सकते हैं और आप इस टारगेट के लिए प्ले कर सकते हैं। अगर मार्केट इसी जोन में कहीं भी खुल जाता है ना, तब भी मार्केट एक रेंज में ही रहेगा। तो आप जब भी मार्केट यहाँ पे आए 45,932 या 46,102, इस लेवल को टच करे और यहाँ पे 5 मिनट या 10 मिनट रुके ना, 5 मिनट की कैंडल में अगर रुक जाता है ना मार्केट, तो यहाँ से आप एक पुट का पोजीशन आराम से बना सकते हैं और इस 45,600 के लिए आप प्ले कर सकते हैं और उसके बाद 45,302 के लिए आप प्ले कर सकते हैं। तो अगर हम कल बीच में खुल जाते हैं, कहीं ना कहीं गैप अप हो जाते हैं, लेकिन इसी जोन में खुल जाते हैं, तो इसी लेवल पे आपको प्ले करना है। ऊपर जाएगा तो पुट का पोजीशन बनाना है और नीचे आएगा तो कॉल का पोजीशन बनाना है। ये आपका ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए एज फार एज फ्लैट टू गैप डाउन हो या गैप अप होके इसी जोन में अगर हम रहे तो। और ये जोन टूट जाएगा तो इन लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। और अगर मार्केट कल गैप अप हो जाता है
और इन दो लेवल्स को तोड़ देता है। तो ये जो लेवल है ना, ध्यान से सुनना, 46102 का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस है मार्केट का। ये अगर मार्केट तोड़ के ऊपर चला जाता है ना, तो आप बहुत बड़े कैंडल्स के साथ 46,581 के तरफ निकल जाएंगे आराम से। हम एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डे देखेंगे कल। अगर 46102 का लेवल निकल जाता है तो एक ट्रेंडिंग डे होगा ऑप्शन बायर के लिए, तो बहुत ही अच्छा दिन होगा अगर ऐसा हुआ तो ये लेवल टूट गया तो 46,581 के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे आके मार्केट जरूर रुकेगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर ये लेवल भी तोड़ देता है मार्केट तो 46,860 के लेवल के लिए आप आराम से प्ले कर सकते हैं मार्केट में। तो ये था एज फार एज बैंक निफ्टी इज कंसर्न। निफ्टी को अगर मैं आपको दिखाऊं तो निफ्टी आज अगर आप इसको, ये 5 मिनट का चार्ट है और अगर ये लेवल्स मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किए थे फ्रेंड्स, और अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं, इसको मैं जूम कर दूं तो आज मार्केट हमारे ही लेवल पे सपोर्ट के, ये मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट वहीं पे खुला, वहां से हमारे ये जो टारगेट है ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये वाला यहां तक आया और उसके नीचे आगे एक फॉल्स ब्रेकआउट दिया दोस्तों, और उसके बाद जो कैंडल दी है ना वो एक बुलिश कैंडल है। यहां पर भी अगर आपने एक पोजीशन बनाया होता अगर हमारा वीडियो देखने के बाद, तो आप एक आराम से इस टारगेट के लिए भी प्ले कर सकते थे। यहाँ पे आके ये पहला टारगेट अचीव करने के बाद मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे ही लेवल पे फिर से एक बेरिश कैंडल दिया और वहां से मार्केट जो गिरा है ना, तो अगर आप देखेंगे तो हमारे सपोर्टर रेजिस्टेंस ने आज फिर एक बार बहुत बढ़िया काम किया। और अगर निफ्टी ने जहां पे क्लोजिंग दी है वो भी ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी की तरह ही है, जहां पे ओपन हुआ ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुआ और एक हमारे ही सपोर्ट जोन पे क्लोज हुआ। ये बहुत बढ़िया बात है। तो ऐसे लग रहा है जैसे निफ्टी भी एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है फ्रेंड्स। ये वाला जो सपोर्ट जोन है ये मैंने आपके साथ कल ही डिस्कस किया था और मार्केट वहीं पे आके क्लोज हुआ है। तो कल के लिए निफ्टी को किस तरह से प्लान कर सकते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लेवल है ना 21,326 का, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट का, ये टूटना नहीं चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने अच्छा कैंडल दिया है आज, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि कल हम एक गैप अप भी हो सकते हैं इस तरीके से। ऐसा गैप अप अगर हम हो गए ना कल एक ट्रेंडिंग मूव अगर हमने देख लिया और हमारे लिए ऑप्शन प्लेयर्स के लिए कल अगर मार्केट में एक एंट्री मिल गई ना, अगर इसी लेवल पे मार्केट रुका और ऊपर जाने की कोशिश की तो आप एक ट्रेंडिंग डे देख सकते हैं आराम से दोस्तों। अगर गैप अप हो जाते हैं हम तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए 21,608 का, फिर उसके बाद 21,699 का और उसके बाद 21,805 का, ये होना चाहिए आपका लेवल कल अगर हम गैप अप हो गए तो। और अगर हम गैप डाउन हो जाते हैं तो जब तक हम ये लेवल को सस्टेन करते हैं 21,326 डरने की जरूरत नहीं है। जब भी मार्केट यहाँ आए और रुके, अगर मार्केट यहाँ पे 5 से 10 मिनट रुकता भी है इस लेवल पे तो आप यहाँ से कॉल का पोजीशन आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये लेवल तोड़ दिया ना तो मार्केट में ज्यादा पेन देख सकते हैं, जो मार्केट को इस लो के तरफ लेके जा सकता है जो कि है 21,000 और उसके बाद 21,853 का लेवल भी आप देखेंगे। तो अगर ये एक बुल रैली है और इसको कंटिन्यू होना है तो ये सपोर्ट को रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और मार्केट अगर देखेंगे तो निफ्टी काफी कंपैरेटिवली स्ट्रांग लग रहा है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी ने उतना ज्यादा डाउनफॉल दिया भी नहीं, बैंक निफ्टी ने समवेयर अराउंड 5.5% का करेक्शन दिया है 2 ही दिनों में, लेकिन निफ्टी ने उतना ज्यादा नहीं दिया है। फिर भी अभी भी निफ्टी एक रेंज के अंदर ही दिख रहा है। ये एक अच्छी बात है। जैसे कि मैं कह रही हूँ कि ये एक प्रॉफिट बुकिंग रैली है, ऐसा नहीं है कि हम एक बेयर रैली एंटर कर चुके हैं। और इस तरह का करेक्शन बहुत जरूरी भी है अगर आने वाले टाइम में हमको और बड़ा मूव देखना है अपसाइड में। तो अगर कल हम गैप डाउन हो जाते हैं तो 21,326 तोड़ते से ही आप मान लेना कि मार्केट नेगेटिव हो गया है और 21,000 और 21,853 के लिए आप प्ले कर सकते हैं। और अगर हम गैप अप हो जाते हैं, जो पॉसिबिलिटी है, अगर हम गैप अप हो गए तो इस तरह का कैंडल आप आराम से हो सकता है कि कल देखें। मुझे लग रहा है कि कल एक ट्रेंडिंग डे हो सकता है दोस्तों मार्केट में। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ कल एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू दोस्तों।